नाम सुबह सैयद है और मैं पाकिस्तान टेलीविजन पर एक शो करता हूँ। आपके सवालात और आपसे जो सवालात किए गए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लाजमी से जहन भी खुल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कुछ थोड़ा पॉइंट पेश किए हैं कि ये एक्शन प्लान होना चाहिए मुस्लिम सोसाइटीज़ का या मुस्लिम गवर्नमेंट का। तो मुझे कुछ सवालात में कुछ इश्कालात भी पैदा हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा लेक्चर नहीं सुना होगा, तो शायद अगर वो सुनूँ तो शायद तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर हम बस रहे हैं, आपने ये तो कहा कि हम उसका भी बायकाट कर दें, हम उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर लें, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें? और दूसरी बात यह है कि हम अपनी सोसाइटीज़ के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी सेक्टेरियन डिवाइड का शिकार है, वो भी सारी चीज़ें हैं। अभी आपने ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बात की और बड़ी ज़बरदस्त आपने क़वामीयत की तशरीह की, बहुत खूबसूरत आपने। लेकिन हमारी सोसाइटी का आलम इस तशरीह को नहीं मानता और वो ये कहता है कि ज़ाकिर नाइक कौन होते हैं, जो टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, वो आके हमें इस्लाम सिखाते हैं। हमारे पास होते हैं मुफ्ती हज़रात मौजूद हैं, वो उनकी बात में ज़्यादा मानते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएँ कि इस खलफशार की फ़िज़ा में, इस टेंशन की फ़िज़ा में हम उनके साथ मुकाबला करें या विद इन सोसाइटीज़ जो हमारे साथ इतने बड़े प्रॉब्लम पेश आ चुके हैं उनके हल के लिए हम कोई कोशिश करें? जो आपको पहला सवाल था कि हम इसको बायकॉट करें, उसको बायकॉट, क्या ये मुमकिन है? और आमतौर पे तो नज़र आता है मुमकिन नहीं, और मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट टॉप पे नहीं जा सकते, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप। आप पहले फॉलो करो फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, थर्ड स्टेप। पहले खुद की इस्लाह करो। अब बात तकरीर कर रहे, खुद नमाज नहीं पढ़ते, फ़ायदा क्या? खुद अमल नहीं करो, बात घर ही करना चाहिए, तो अब अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो पहले अपने अंदर चेंज आना चाहिए। और मैं कहाँ हूँ डिटेल के अंदर, किसके लेक्चर में अपने आप मैं बोल रहा हूँ नमाज पढ़ो, ताज्जुद की खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा? मैं कह रहा हूँ अमल करो, कुरान हदीस पे मैं नहीं करूँ, लोग बोले ये आदमी तो ये करते, समझे ना? तो पहले अपने आप को बदलो, और अपने आप को बदलने में किसकी ज़रूरत है? दूसरे की नहीं, यहाँ पर आपके अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। तो आप पहले अपने आप में चेंज लेके आइए। हर मुसलमान अपने आप में चेंज लेके आएगा तो ज़रूरत ही नहीं किसकी। नंबर 1 स्टार्ट्स विथ यू, देन स्टार्ट्स विथ योर फैमिली, देन स्टार्ट्स विथ सोसाइटी। आपकी सोसाइटी आपका सिटी है, फिर आपकी कंट्री है, फिर पूरा दुनिया। उसका मतलब नहीं कि आपकी फैमिली में कौन अगर नई बात मान रहे तो आप मत आगे मत करो। कितने रसूल थे जिनके बेटे माने ने बात, नूह अलैहिस्सलाम ने। उसका मतलब ना दावत छोड़ दियो, आप दावत दे दिए, नहीं माने, बट लेकिन आपका पहले आप पे आता है, फिर आपके फैमिली पे आता है, फिर आपके नेबर्स पे आता है, पड़ोसी के ऊपर, फिर आपके सिटी में, फिर और जहाँ तक कि आप देखेंगे कई मिसाल है कुरान में और हदीस में, कई मिसाल है जो चीज़ मुमकिन ही नहीं। बैटल ऑफ बदर 3 गुना ज़्यादा जो नंबर के जो थे बैटल ऑफ बदर में, जो मुसलमान और मुशरिक थे, जो काफिर थे, उनका नंबर 3 गुना ज़्यादा। उनके पास और फैसिलिटी थे, इनके पास कम घोड़े, उनका ज़्यादा घोड़े, और फैसिलिटी। तो टेक्निकली इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह की मदद तो पॉसिबल है क्यों नहीं? तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर अल्लाह चाहे मुमकिन है क्या नहीं? हम जो बोलते उनके पास ये वसाइल है, उनके पास ये वसाइल है, मैंने बोला हमारे पास अल्लाह है भाई। लेट देम हैव ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड, दुनिया की पूरी ताकत, अल्लाह अपने पास है, कौन जीतेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अल्लाह अगर अल्लाह साथ है तो कौन जीतेगा? नहीं, मैं आपका सवाल पूछता हूँ। मैं अल्लाह इसे साथ में नहीं आता है, अल्लाह को साथ अल्लाह को आपकी हक में लेके आने का है तो कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब अल्लाह तो कहता है कि वो तो कहता तुम तैयारी करो, वो ये कह रहा है मैं तुम्हारी मदद इसी तरह करूँगा जब तुम खुद कुछ करोगे। बिल्कुल सही। तो जब हम खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह हमारी मदद, इसीलिए वही तो कह रहा हूँ मैं। अभी आपने जवाब दिया मेरा आपने जवाब दिया मेरा ना, तो गलती अल्लाह की क्या हमारी? अल्लाह ताला कहता है जिद्दोजहद करो, मैं आपके लिए पूरे राह खोल दूंगा। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29। जितनी कोशिश करता है उतना पाने। बिल्कुल सही। अगर आप कोशिश के रास्ते नहीं खुल रहे तो आपकी कोशिश सही नहीं है। अल्लाह ताला वादा देते कुरान में, सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, आप जिहाद करो अल्लाह के राह में, अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। अगर आप बोले मैं जिहाद करो, रास्ते नहीं खुल रहे, आपका जिहाद सही नहीं है। तो अगर, इसीलिए मैंने कहा मेरे पॉइंट में क्या कहा था, कुरान और हदीस पे अमल करो, था ना पॉइंट के अंदर। अगर कुरान हदीस पे आप अमल करें, हम हार भी गए तो हमारी जीत है, क्योंकि हम नहीं हम इस दुनिया में क्यों आए?
आप ये बात कर रहे हैं कि ज़हन में सवालात कई दौड़ रहे हैं, लेकिन बाकी दोस्तों ने सवाल जी नहीं हाँ। किए हैं। सवालात तो बहुत सारे हैं और जाहिर बात तो इसीलिए अगर हम आपने गाज़ा की मिसाल ली, गाज़ा से ये लग रहा है एक वाहिद मुल्क ऑक्यूपाइड नहीं, इजराइल, हम सब ऑक्यूपाइड है, बात भी नहीं कर सकते। तो इससे ये जाहिर होता है कि एक ही मुल्क नॉन ऑक्यूपाइड है, गाज़ा, हम सब ऑक्यूपाइड है। बात करने से डरते, गवर्नमेंट ये कहेंगी, वो ये कहेंगी, निकलने से डर रहे। तो अमेरिका में लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ बात कर सकते हैं या उसके खिलाफ नहीं बात, आप समझे ना, आप समझे ना। तो आपको देखना चाहिए कि गाज़ा से एटलीस्ट दे आर प्राउड कि हम आज़ाद तो है। एक सच्चे मुसलमान जैसा हमको डर लगता है, हम ये बोलेंगे तो मैं यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, मेरे ये ब्लॉक हो जाएगा, मेरे ये हो जाएगा, मुझे लोग ये कहेंगे, तनकीद कहेंगे, मुझे गाली देंगे जाकिर नाइक को, तो बोले सूट वाले करेंगे। तो मुझे सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए। कोई मेरे खिलाफ, अगर मेरे कोई खिलाफ बात करता है ना, मैं कभी आंसर ही नहीं करता। क्यों मालूम क्या? क्यों? कोई डॉक्टर नाइक के खिलाफ कोई मुसलमान बात करे, और इंडिया में मैंने क्या किया, जो लोग कुछ फिरके थे जो मेरे खिलाफ बात करते थे, वो उनको मेरे कॉन्फ्रेंस में बुलाया। तो मेरा उसूल क्या है, कोई कुरान और हदीस में नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करें तो जन्नत में जाए, कहाँ नहीं लिखा है, बराबर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ दो। तो अगर कोई अल्लाह अल्लाह रसूल की बात करो, मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, मैं उसके खिलाफ बात ही नहीं करता हूँ। मैं बोला मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नहीं बात करना चाहिए। आप समझे ना। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में जो बात कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं।